दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हाल ही में रिक्रूटमेंट जो भर्ती चल रही है प्रक्रिया, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा और इधर उधर से आपको खबर आ भी चुकी होगी। टोटल 50 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं और 50 लाख से ज़्यादा हैं, शायद 50 लाख 6,000 समथिंग फॉर्म अभी तक फिल हो चुके हैं। अब लास्ट डेट निकल गई है और अब कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो जैसे कि न्यूज़ आई है कि टोटल 50 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है और जिसमें महिलाओं की संख्या 15 लाख है और पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 35 लाख से ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 50 लाख अभी तक किसी भी कंपटीशन में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कहीं भी अभी तक नहीं बैठे हैं। तो इस बार ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड सिर्फ बना है इसलिए क्योंकि एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो कंपटीशन का लेवल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 35 लाख तो यूं भी अपन लगा रहे थे अंदाजा कि 35 लाख फॉर्म फिल होने की संभावना है, लेकिन अब जब ये 15 लाख फॉर्म फिल हो गए हैं तो ये वो हैं जिनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है कि आपको 3 साल की छूट दी गई है और आप इसमें भर सकते हैं। उसमें ओबीसी के लिए और जनरल के लिए सबको अलग अलग 3 साल की छूट दी गई है। यही एक कारण मेरे को लगता है कि इतने ज़्यादा फॉर्म फिल होना। और बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो लोग एज रिलैक्सेशन लेके जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनकी तैयारी थोड़ी सी कम है उनके मुकाबले जो कि पहले से तैयारी कर रहे थे, जिनको कि 100% पता था कि हम फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि जिन लोगों को यही पता था कि हम तो एज से बाहर हो चुके हैं तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी और वो दूसरी तैयारी में लग गए थे। लेकिन आप इस चीज़ को हल्के में ना लें कि उनकी तैयारी नहीं है तो अपन बाजी मार जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन कहाँ किस तरीके से बाजी मारेगा। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने बताया कि महिला अभ्यर्थी जो कि 15 लाख फॉर्म फिल किए हैं और महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है वो 12,000 समथिंग है। तो 15 लाख में से महिलाओं का अलग 12,000 के लिए कंपटीशन होगा और बाकी बची हुई जो वैकेंसी है 50,000 के समथिंग, वो 35 लाख जो पुरुष अभ्यर्थियों ने फिलअप किया है फॉर्म को, तो वहाँ कॉम्पिटिशन उनको लड़ना होगा। और उनमें अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज जिनको ब्रेकअप किया गया है वो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लें। तो अब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए। और पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं कि चूंकि 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे और उन्होंने 6,000 के समथिंग सेंटर बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और अगर 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा सा भगवान के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाया है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से बढ़ता है। बोर्ड है, बोर्ड ही जानता है, ना तो आज तक मैं समझ पाया हूँ, ना मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे नॉर्मलाइजेशन को। तो कट ऑफ बता दूं मैं कि अभी क्या कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कट ऑफ 190 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 190 195 के बीच में कट ऑफ रहेगी जनरल के लिए। और ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए 5-5 नंबर आप खुद से कम कर लीजिए, तो वो कट ऑफ रहने वाली है। और बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन अगर 2018 के जैसे हुआ 20 नंबर 40 नंबर ऐसे बढ़े तो कट ऑफ बढ़ सकती है आपकी 200 प्लस 210 नंबर तक जा सकती है। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन 6 से 7 मार्क्स या 10 मार्क्स तक का भी रहा तो 195 ये मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और महिलाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो महिलाओं की कट ऑफ पुरुष से ज़्यादा ही जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि पहले भी महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा गई थी तो इस बार भी ज़्यादा ही जानी है, क्योंकि उनका एक अलग रिजर्वेशन रहता है, उनका कोई कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नहीं है, सीधा सीधा उनको दिया जाता है और सारी महिलाएं एक साथ फाइट करती हैं। कंपटीशन तो आप देख ही सकते हैं, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। जब 50 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन आपको क्या है कि आपको डरना नहीं है, आप जैसी तैयारी कर रहे हो वैसे करते रहिए। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए और आपके मार्क्स अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं तब भी आप अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट करिए कि अभी मैं बढ़ा सकता हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो मॉक्स में हमारे मार्क्स आते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो पूरा डिपेंड करता है हमारे प्रेशर के ऊपर, हम एग्ज़ाम का प्रेशर किस तरीके से हैंडल करते हैं। आप अगर एग्ज़ाम के प्रेशर को अगर झेल गए तो आपके मार्क्स, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, मॉक से ज़्यादा ही आएंगे। अगर वहाँ आप प्रेशर अगर फील कर गए, आपको अगर ऐसा लगा आप अगर वहाँ डर गए तो आपके मार्क्स बिगड़ जाएंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है। मॉक्स लगाने की मैं क्यों बोलता हूँ, मॉक्स इसीलिए लगाने की बोला जाता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप कॉन्फिडेंस होकर यहाँ से आप कॉन्फिडेंट होकर जाओ कि हम एग्जाम को फाड़ देंगे, हम क्रैक कर देंगे 100%। तो यही एक कारण रहता है मॉक्स लगाने का कि आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। आपने देखा होगा कोई भी बंदा अगर एक ही चीज़ को निरंतर प्रयास करता रहता है, लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो एक एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। तो यही एक कारण है मॉक्स लगाने का। बाकी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, यूपी जीके पे फोकस करिए और करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। जीके में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको देखने के मिलेंगे तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से आपको देखने के मिलेंगे।
और यूपी जीके से संबंधित आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बाकी भारतीय संविधान से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है। चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी आप अभी के लिए स्किप कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप जो भी आपने पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। रिवीजन करने से आपका स्कोर सुधरता है, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए, डेटा को आप अपने अंदर उतारते रहिए, कुछ भी नहीं होगा उससे। लेकिन आपने अगर उसी डेटा को अगर एक बार फिर रिपीट कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया उसको, तो आपका वो एक परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और वो आपको याद रहता है। आप ऑप्शन देखते तुरंत टिक कर देते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ा था और इसका ये आंसर है, ठीक है। तो आप एनालाइज करते रहिए मॉक्स का और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको अभी से बधाई देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए।